वो उसको उठाएगी, देखना। फिर आगे कैसा लग रहा है फिर से यहाँ का खाना खाकर? बेड पे बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज सभी जल्दी उठ गए हैं, 7 o'clock हो गए हैं क्योंकि आज अमायरा और उसके मम्मी पापा जा रहे हैं वापस पंजाब। रात को ये दोनों बहनें थोड़ा सैड हो गई थी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इनको एक साथ मस्ती करते हुए। अमायरा भी उठ गई है। रात को इसने बोला था कि मुझे भी सुबह जल्दी उठा देना, मुझे अमायरा से मिलना है। मैंने इसको बोला था कि आपको सुबह जल्दी जाग आएगी नहीं क्योंकि लेट तक ये मस्ती करती रही हैं, लेकिन अमायरा भी उठ गई है। अमायरा की आवाज़ें सुनकर वो शोर मचा रही थी सुबह सुबह। अभी वो सभी बाहर हैं, रेडी हो रहे हैं, तो अमायरा जैसे अंदर आती है तो मैं आप सबसे मिलवाती हूँ। अमायरा आ गई है। हेलो अमायरा, हेलो। आप जा रहे हो? बाल बनाने हैं ना? दूध पी लिया? दूध पी लिया अमायरा आपने? कुछ खाया है कि नहीं? कुछ नहीं खाया? भूख लगेगी रास्ते में। इनकी कैब नीचे आ चुकी है। पापा मैं परांठी खा लूंगी। कहाँ पे? ट्रेन में। ट्रेन में थोड़ी ना जा रहे हो, आप तो फ्लाइट में जा रहे हो। फ्लाइट में और ट्रेन में जाएंगे। हाँ, तो पहले आप कार पे जाओगे, फिर आप फ्लाइट पे जाओगे, उसके बाद आप ट्रेन पे जाओगे ना। आपका मन कर रहा है वापस जाने का? स्माइरा दीदी की याद आएगी आपको? यस मिस करोगे स्माइरा दीदी को? यस। और छुटकू को भी मिस करेगी। फिर दोबारा आना आप, ठीक है, बैंगलोर। ऐसा कौन कहता है मेरे पापा? दीदी क्या कहती है? तुसी जा रहे हो? हाँ, तुसी पहाड़ में जाओ। कि मैं तो एरोप्लेन में जाऊंगी, बाढ़ में क्यों जाऊं? बाहर में क्यों जाऊं? दीदी से मिल तो लो, दीदी से हक तो कर लो। दोनों सेम सेम लग रही हैं, देखो, पिंक ब्लू। दीदी क्या कहती? तुसी जा रहे हो? कैसे बोलती है? तुसी जा रहे हो? फिर आगे तुसी बाहर में जाओ। क्या मैं तो एरोप्लेन में जाऊंगी। मैं एरोप्लेन में जाऊंगी। दीदी को मिस करोगे? हैं? तो मत जाओ फिर। तेरे को उठा नहीं सकती। फिर दोबारा कब आओगे आप? छुटकू से मिलने आएगी ना दोबारा? हैं? पक्का ना? स्माइल दीदी के बर्थडे पे आ जाना। स्माइल दीदी का बर्थडे आने वाला, पता है आपको? कब है? 8 सितंबर को। आ जाओगे? दीदी के बर्थडे पे हम पार्टी करेंगे, हैं? ठीक है, ध्यान रखना अपना। मेरा दीदी को गिफ्ट दूंगी। ठीक है, गिफ्ट लेके आ जाना, ठीक है? चलो आओ नीचे। स्माइरा को खाना है ब्रेड बटर और हमारे लिए यहाँ पे चाय बन रही है। अभी ब्रेकफास्ट में हमारे लिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चों के पापा बोल रहे हैं कि एक बार ऐसे ही चाय पी लेते हैं, बाद में ब्रेकफास्ट कर लेंगे साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि कल पूजा भी थी घर में तो बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैंने मशीन लगा दी है, सुबह सुबह कपड़े वॉश हो जाएंगे। और फिर आज हमें हॉस्पिटल भी जाना है छोटू बेबी को लेकर। थैंक यू। मेरा ब्रेड बटर आ चुका है। रेडी होकर हम घर से निकले हैं हॉस्पिटल जाने के लिए क्योंकि आज बाबू का और बाबू की मम्मा का फर्स्ट चेकअप है। तो हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और देखते हैं कि आज डॉक्टर बाबू का चेकअप करने के बाद क्या अपडेट देते हैं, इसका वेट वगैरह कैसे है, क्योंकि जब ये बॉर्न हुआ था तो इसका वेट डिफरेंट था, जब हमें डिस्चार्ज मिला तब अलग था। तो आज जब चेक होगा तो आपको बताएंगे कि डॉक्टर ने क्या बोला हमें, इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और अभी डॉक्टर के रूम में बैठे हैं। मेरा चेकअप अभी होना है, डॉक्टर अभी तक आए नहीं हैं। और डॉक्टर के रूम में देखिए क्या हो रहा है। बाबू को लग गई भूख और इसको दूध चाहिए था
तो यहाँ पे इसको दूध पिलाया जा रहा है ताकि ये अच्छे से चेकअप करवाने दे, रोए ना। इसका पेट भर जाएगा तो फिर ये पापा के पास रुक सकता है आराम से। और अच्छे से दूध पीने की हैबिट पापा की गोदी में ही है इसको। मेरा चेकअप हो चुका है और सब कुछ ओके है। डॉक्टर ने बोला है कि आप रिकवर कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम और लगेगा फिर से वही मोड में आने को। और बाबू का चेकअप अभी होगा है, डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। और लंच मिल गया था तो कैंटीन में हम लोग आ गए हैं क्योंकि मैं हॉस्पिटल का खाना भी मिस कर रही थी। मुझे 3-4 दिन यहाँ का खाना मिला था, वो बहुत हेल्दी था, बहुत यम्मी था। तो पापा जी ने बोला है कि हम यहीं से लंच कर लेते हैं क्योंकि घर जाते जाते देर हो जाएंगे। तो अभी गए हैं पापा बच्चों के खाना ऑर्डर करने, फिर हम यहाँ का खाना फिर से खाएंगे और मेमोरी को याद करेंगे कि खाना हम यहाँ पे खाते रहे थे। वायरा आप क्या खा रहे हो? मैं आपके साथ खिचड़ी खा लूँगी क्योंकि पापा ने बोला कि आपको तो खिचड़ी मिलने वाली है। अच्छा, मुझे अब भी खिचड़ी मिलेगी? यस, तो मैं आपके साथ थोड़ी सी खिचड़ी शेयर कर लूँगी। और आई थिंक आज नॉर्थ इंडियन मील नहीं है, साउथ इंडियन मील है, तो हम एक साउथ इंडियन मील ले लेंगे। मम्मा का लंच आ चुका है और आज लंच में है खिचड़ी, क्योंकि यहाँ की खिचड़ी मुझे बहुत ही यम्मी लगी थी, इसीलिए मेरे लिए खिचड़ी आ गई है। चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो खैर किया हुआ है, खाते हैं। साथ में कर्ड भी है। तो मम्मा आपको कैसा लग रहा है फिर से यहाँ का खाना खाकर? मतलब कि अभी तक आपने खाया नहीं है, बट फिर भी कुछ तो आपको अच्छी फीलिंग आ रही होगी। वही दिन याद आ रहे हैं हॉस्पिटल वाले। वो आपके लिए खाना भी आ गया, देखो। वाह, साउथ इंडियन मील के अंदर राइस, पापड़, रोटी, ये कौन सी सब्जी है? मिक्स वेज, कर्ड, भिंडी है ये। वाह, ये भिंडी है। आई थिंक ये सांभर है, ये रसम है। तो चलो हम भी खा लेते हैं खाना। हम हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं और बाबू का चेकअप हो गया था। तो डॉक्टर के रूम में हम शूट नहीं ले पाए क्योंकि अलाउड नहीं था। और डॉक्टर ने बोला है कि एवरीथिंग इज़ ओके, बाबू का वेट धीरे धीरे गेन हो रहा है। अब नेक्स्ट विजिट हमारा है आफ्टर 1 मंथ, बाबू का भी और मेरा भी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड पे बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो कि बाबू को नामकरण पे मिले थे। तो यूट्यूब फैमिली के सामने अनबॉक्सिंग करना तो बनता ही है। हमने एक भी गिफ्ट ओपन नहीं किया है, सारे पैकेट्स वैसे के वैसे ही हैं क्योंकि आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि जो जो गिफ्ट्स मिले हैं वो हमें दिखाओ। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना आज इनकी अनबॉक्सिंग की जाए। तो हम आपको बताएंगे कि किसने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं और साथ साथ उसकी अनबॉक्सिंग करते जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी बहन से। तो सुमायरा बाबू के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई थी क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। आप देख ही पा रहे थे हमारे व्लॉग्स कैसे हॉस्पिटल में हमें जैसे भी टाइम मिल रहा था हम शूट कर करके क्लिप को रख रहे थे। और जैसे जैसे टाइम मिल रहा है हम एडिट करके पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि छोटे बच्चे के साथ बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम अकेले हैं और आपको पता है कि आज बच्चों के चाचू चाची भी चले गए हैं, तो सब कुछ हमें अकेले ही मैनेज करना है। तो व्लॉग्स आते रहेंगे, धीरे धीरे आते रहेंगे, प्लीज़ कोऑपरेट करना। और सुमायरा ने भाई को क्या दिया है? कुछ नहीं, गिफ्ट तो नहीं दिया लेकिन शगुन ज़रूर दिया है। और गिफ्ट्स के साथ साथ हमारे पास शगुन भी आए हैं। तो जितने भी पैसे इकट्ठे हुए हैं बाबू को, तो मैं थोड़ा सा रिकवर और हो जाऊं और थोड़ा बाबू बड़ा हो जाए, फिर हम चलेंगे उसके लिए शॉपिंग करने। वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे उसके लिए चाहिए और मैं वो चीज़ें ऑनलाइन बाई नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम बाहर जाएं शॉप पे और जैसी कंफर्टेबल चीज़ मुझे लगे उसके लिए तो हम वो चीज़ें बाई करें। तो जितने भी शगुन इकट्ठे हुए हैं उनसे हम डिफरेंट चीज़ें उसके लिए बाई करेंगे जो हमें नीड है, ठीक है। तो उसका भी हम व्लॉग बनाएंगे, आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि दादका फैमिली की तरफ से बाबू को क्या गिफ्ट्स मिले हैं, ठीक है। कि पापा से शुरुआत करें, पापा भी दादका फैमिली में आते हैं। अच्छा, दीदी का बता दिया, उसके बाद मम्मी पापा ने क्या गिफ्ट दिया? दीदी ने क्या दिया, कितना शगुन दिया वो तो बताओ। दीदी बताओ, दीदी की गुल्लक में जितने थे दीदी ने दे दिए। मैंने दिए 500 रुपये। बस मुझे लगा 1000 तो दिए होंगे, 500 की तो उसकी एक टी शर्ट भी नहीं आएगी। 500 नहीं है, 500 दिए हैं, मैंने दिया तो मुझे ज़्यादा पता है। कम दिए हैं फिर उस हिसाब से। अरे वो अब एक बार जितने पड़े थे दे दिए। जब वो मेरे रूम में आएगा ना तब मैं उससे ज़्यादा शगुन दूंगी।
अच्छा, रूम में आने का शगुन मिलेगा। यस। जैसे पहली बार किसी के घर जाते शगुन मिलता है ना। ये अभी तो इसका रूम भी बिखरा पड़ा है। उसको तो पहले मुझे सेट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आई थी, इन दोनों ने इतनी मस्ती की 15 दिन उस रूम में कि रूम की हालत हो चुकी है एकदम ख़राब। और जैसे मेरी हालत ठीक होगी तो उस रूम की हालत मैं ठीक करूँगी। और वैसे भी वो अंडर रेनोवेशन था, लेकिन फिर भी उसकी रेनोवेशन फिर से करनी पड़ेगी जितनी वो हो चुकी थी। हाँ, हमने बहुत सारी चीज़ें स्मायरा के लिए अरेंज की थी। अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो स्मायरा मीनुल्लाह फैमिली चैनल पर जाइए। मैंने स्मायरा के लिए किचन रेनोवेट की थी, फ्रिज रेनोवेट किया था, नया स्टडी टेबल लिया था, नई चेयर ली थी, और बाकी का काम पेंडिंग था। और जितना भी कुछ रेनोवेट किया था वो सारा अस्त व्यस्त हो चुका है। और अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फिर से रेनोवेट उसको करूं, क्योंकि मेरा सारा टाइम बाबू पे चला जाता है। तो कोई बात नहीं, फिर भी कुछ और करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मम्मी पापा ने क्या दिया, ये है मम्मी की तरफ से कोकोनट ऑयल, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला है कि आपने पर्सनली कोई भी ऑयल कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करनी है मसाज के लिए, सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, बाबू की मसाज के लिए भी और मेरी हेड मसाज के लिए भी। तो इसीलिए बड़ी बोतल हमने ख़रीद ली है। इसको गिफ्ट तो क्या ही बोलोगे, ख़रीद ली है क्योंकि इसकी नीड थी हमें। और साथ में एक बोतल और है, वो कहाँ है इसका, डेटोल की, क्योंकि बाबू के कपड़े वॉश करने हैं, इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसके लिए ये बड़ी बोतल डेटोल की भी हमने बाय कर ली थी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये पापा की तरफ ये पापा की तरफ से है। चलो, ये गिफ्ट तो हमारी तरफ से हो गए हैं। उसके बाद दादका फैमिली की तरफ से बाबू को क्या गिफ्ट मिले हैं। सबसे पहले ये है एक रेटल सेट, इसके अंदर है टॉयज़, 5 पीसीज हैं। इसको मैं अभी ओपन नहीं करूँगी क्योंकि शोर होगा और फिर बाबू उठ जाएगा, फिर हमारी अनबॉक्सिंग बीच में ही रह जाएगी। तो जब ये थोड़ा खेलने वाला हो जाएगा फिर इसको अनबॉक्स करके उसको खिलाया करेंगे हम। तो ये बच्चों की चाची लेकर आई थी वहाँ पे। और क्या था, ये है बेडिंग सेट। इसको मैं ओपन करती हूँ क्योंकि इसको मैंने भी नहीं देखा है अभी तक, क्योंकि वो लेकर आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार ओपन करके देख लो, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने ऐसे इसको छोड़ दिया कि जब हम यूट्यूब फैमिली को दिखाएंगे तभी हम खुद देख लेंगे। और मैंने भी नहीं देखा है। ये है गोल पिल्लो सपोर्ट के लिए साइड पे। मैंने पहली बार इतना छोटा गोल पिलो देखा है। छोटे बच्चों के लिए छोटा ही होगा ना। यस। और ये हेड पिल्लो है, हेड को सपोर्ट देने के लिए। कलर सुंदर है इसका। यस। ये है बाबू का बेड। ये बहुत सॉफ्ट है, इसके ऊपर कंफर्टेबल सो सकता है बाबू। ये देखिए, इस तरफ से रिबिन है, शायद इसके अंदर स्माइरा गोल्ड पिल्लो डालने हैं। हाँ, तो उसको टाई कर सकते हैं। हाँ, ये ऐसे ही है, इसके अंदर आप गोल्ड पिल्लो एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सुंदर है ना ये वाला। ये रखो उधर। और साथ में 2 ड्रेसेस भी आई थी, एक जो इसने नामकरण के टाइम पे पहनी थी पिंक कलर की, वो मैंने वॉश कर दी है, वो ड्राई हो रही है। एक ड्रेस और थी ब्लू कलर की, और जब नामकरण हो गया था उसके बाद इसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो दूसरी जो नई ड्रेस थी वो थी ब्लू कलर की, तो मैंने उसको चेंज कर दी थी। वो भी ड्राई हो रही है, बाहर फैन चल रहा है क्योंकि बारिश अभी भी बाहर बहुत हो रही है। तो 2 ड्रेसेस थी, एक ये बेडिंग सेट था और एक ये टॉय सेट था और एक ये रैप था। ये थोड़ा वार्म है, रैपर है। स्माइरा जब छोटी थी ना, तो स्माइरा के पास सेम यही फैब्रिक की ड्रेस थी, सेम यही कलर, यही फैब्रिक। हाँ, मेरे पास फ़ोटो होगी, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसमें बाबू को हम रैप कर सकते हैं। उसको रैप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक उसके नेल्स नहीं कट किए हैं हमने, और वो ऐसे ऐसे अपने नेल्स अब खुद के मार के फिर रोता है, तो उसको फिर रैप करना पड़ता है हमें। मैं इसको ऐसे प्यार से बुला रही थी, बाबू बाबू। तेरे तो खींचने बनते हैं। इसने ऐसे पकड़े और इसको ऐसे खींच दिया। हाँ, इसके खींचने तो बनते हैं ना, क्योंकि भाई बहन का यही तो प्यार होता है, सिबलिंग लव इसी को तो बोलते हैं। क्योंकि वो ऐसे तो झगड़ा कर नहीं सकता बोल के, तो वो इसी तरीके से झगड़ा करेगा ना।
सॉरी। कोई बात नहीं। तो ये गिफ्ट्स हो गए हैं। और उसके बाद स्मायरा की नानी ने हमें शगुन भेजा था ऑनलाइन। इवन कि मेरी बुआ ने भी भेजा था। हम बताएंगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत दूर हैं, उनका आने का प्लान था यहाँ पे लेकिन नहीं आ पाए वो। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो हमारे पास आ जाए, अगर उनके साथ आने वाला यहाँ पे कोई हुआ तो, क्योंकि वो अकेले यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बहुत दूर है। तो अगर आएंगे तो फिर आपसे मिलवाएंगे। तो उन्होंने हमें ऑनलाइन शगुन भेज दिया था। उन्होंने बोला था कि जिस चीज़ की आपको नीड है आप खुद ही ले लो, बजाय हम यहाँ से कोरियर करवाएं। तो आप अपनी चॉइस का कुछ भी ले लो। तो मुझे जो भी नीड लगी मैंने बाबू के लिए वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो देखो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं। बच्चों के जितने कपड़े हैं उतने ही कम हैं। तो मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की थी। मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ। मुझे छोटे बच्चों के कपड़े बहुत पसंद है। हाँ, ये 1 to 3 मंथ्स की ड्रेस है। और बाबू के पास ये कलर नहीं था, इसीलिए मैंने यही वाला कलर ऑर्डर कर दिया। तो ये सारे मैंने फ़र्स्ट क्राई से ऑर्डर किए हैं, क्योंकि फ़र्स्ट क्राई की ड्रेसेस जो होती हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं और फैब्रिक जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो और ये इस टाइप की ड्रेसेस पहनानी भी इजी हो जाती हैं, फ्रंट ओपन। इनफैक्ट उस दिन स्मायरा ने शॉपिंग करी थी जब हम लोग हॉस्पिटल में थे। जब इसका फर्स्ट बात था तो हम लोग स्टोर में विजिट किए थे। तो वहाँ पर उन्होंने भी बोला था कि आपको स्टोर में कम स्टॉक अवेलेबल मिलेगा। आपको जो हमारी ऐप है वहाँ पे ज़्यादा स्टॉक मिलेगा, इवन हाँ। कि आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसीलिए हमने ज़्यादा गिफ्ट्स मंगवा लिया। अभी शगुन पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ पैसे बचे हुए हैं। तो फिर जब हम मार्केट जाएंगे तो अच्छी सी एक बड़ी आइटम बाई कर लेंगे। हाँ। तो एक ड्रेस ये हो गई। इसके बाद एक ब्लू कलर की ड्रेस है, ये थोड़ी डिफरेंट है तो वैसे ही फ्रंट ओपन वाली, बटन्स वाली। वाह, और ये भी बहुत सॉफ्ट है। और इसकी पैंट देखो नीचे से बंद है, ताकि इसके पैरों को ठंडी ना लगे, क्योंकि ये बूटीज नहीं पहनता है, पैर मार मार के निकाल देता है। मिटन्स पहनाती हूँ तो वो भी निकाल देता है। तो मैंने सोचा एक ड्रेस इसी टाइप की ले लेते, उसके पैर कवर ही हो जाए और अंदर। इवन की जो फुल ड्रेस होती है उसमें जो बटन्स होते हैं वो यहाँ पे भी बटन्स होते हैं, वो भी पता नहीं कुछ ना कुछ करके बटन्स खोल के वहाँ से भी पैर निकाल लेता है। नोटी है बहुत ज़्यादा। तो ये सेकंड ड्रेस है, ये पकड़ो। इतना नोटी है, पूरा दिन भर सोता है और पूरी रात भर जागता है, और हम लोग पूरी रात जागते हैं उसके साथ। एक ड्रेस ये वाली है, हार्ड प्रिंट वाली पैंट है और हार्ड प्रिंट वाली ही टी शर्ट है। ये सुंदर है, ये सुंदर है। ये कॉलर वाली है ना, बाकी कॉलर वाली तो नहीं थी ना, राउंड नेक था ना उसका। हाँ, ये कॉलर वाली है, ये सुंदर है ना। क्योंकि फ़ोटो में कई बार डिफरेंट दिखता है डिज़ाइन, और जब डिलीवर होता है ना प्रोडक्ट तो थोड़ा डिफरेंट लगता है। ये 3 ड्रेसेस हो गई। साथ में मैंने एक ये रैपर मंगवा लिया था, क्योंकि इसकी भी बहुत नीड मुझे होती है कि जब हम हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो इसको अच्छे से रैप करना पड़ता है। तो नानी ने बोला था 5 ड्रेसेस तो आप ऑर्डर कर ही लेना, बाकी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत लगती है, कबर्ड या कुछ टॉयज़ वगैरह, वो आप ले लेना। तो 5 ड्रेसेस उन्होंने बोली थी, 3 हो गई हैं और 4th ड्रेस अभी आनी बाकी है। जैसी आएगी मैं आपको दिखाऊंगी। और 5th मैंने ड्रेस की जगह पे ये ऑर्डर कर दिया था रैपर। और ये कॉम्बो पैक था, इसके साथ कैप और मिटन्स और बूटीज भी हैं। देखिए ये मैचिंग बूटीज हैं, मिटन्स हैं और कैप है। ये पूरा सेट था। तो ये हो गया नानी की तरफ से। जो पैसे बचे हैं उसका फिर कुछ और हम बाय करेंगे, वो हम ऑफलाइन बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद सानिया दीदी आई थी कल। ये आपने उसके हैंड में तो देखा ही था, लेकिन मैंने भी इसको ओपन नहीं किया है। ओपन करके देखते हैं किस टाइप का है ये। ओपन कर से जिप है ना ये। ये भी स्लीपिंग मैट है मल्टी कलर का, और ये इसका पिल्लो है, जैसे उस बेडिंग सेट का था वैसा ही है। अरे ये क्या है दिखाना, वो टॉय भी है इसके अंदर, बेबी रेटल। अरे शोर मत कर।
क्यूट है ना। और क्या है इसमें? अच्छा ये प्लेन वाला है। ये देखो, ये तो सॉफ्ट टॉय जैसे होता है ना वैसे है। ये साउंडलेस साउंड आता है। बेबी रेटल है। हाँ सुंदर है ना, ये भी कितना क्यूट है ना। पांडा। लेकिन ये 3 months प्लस के लिए है। और इसको शायद अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए स्पेस है, इस तरफ भी फ्रंट में भी है, तो इसको पूरा असेंबल करना पड़ेगा। करके देखते हैं। वाह, इसके ऊपर भी लेटर्स हैं। हाँ ताकि बच्चे खेलते रहे ना लेटे लेटे। तो इसे हमने असेंबल कर दिया है। कितना प्यारा लग रहा है ना। बाबू यहाँ पे सोएगा तो इसको देख देख के खुश होगा ना, खेलेगा इसके साथ। ये देखो कितना प्यारा है। इसका पिल्लो कहाँ गया? पिल्लो ही है, वो बहुत क्यूट है। चल थैंक यू बोल दे साना दीदी को बाबू की तरफ से, थैंक यू साना दीदी। क्योंकि बाबू तो अभी बोल नहीं पाएगा ना। और बच्चों के अंकी चाचू और रितम चाची भी आए थे, वो भी गिफ्ट लेकर आए हैं। गिफ्ट लेकर आए थे। मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ, आप दिखाओ, तू ज़्यादा एक्साइटेड है। ये देखो, ये मेरे लिए है। तो मैंने सोचा होगा ना सुमायरा नाराज़ हो जाएगी, मेरे भाई के लिए इतने सारे गिफ्ट्स ले आए, मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। तो सोचा ठीक है एक पेयर पिंस का डाल देते हैं, सुमायरा खुश हो जाएगी। वाह, छोटी बेबी के लिए शर्ट। लेकिन ये साइज शायद 6 to 12 है। यस, कोई बात नहीं। 12 months। कोई बात नहीं, बाद में काम आ जाएगा। ये टी शर्ट है। वाह, कितनी क्यूट टी शर्ट है ना। रेड वाइट। वाह, इसके साथ शॉर्ट्स भी हैं। ये Blue फुल color ड्रेस की। है ना, ये फुल ड्रेस है, वो अकेली शर्ट है ना। यस। सुंदर है, नाइस। वाह, ये देखो। सुमायरा वाह 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 कर रही है। हर चीज कितनी प्यारी प्यारी है ना। ये दिखाओ, पपी है ना। यस। ये भी इसको बाद में आएंगे, शायद 6 month का होगा ना तब आएंगे इसको। सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। फिर स्मायरा की फ्रेंड और मेरी फ्रेंड भी आई थी, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, और वो हॉस्पिटल में भी आए थे बाबू के लिए गिफ्ट लेकर। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस व्लॉग का लिंक दिया हुआ है। उन्होंने वहाँ पे भी बाबू को गिफ्ट दिए थे, और वो बाबू का पहला गिफ्ट था। और उसके बाद वो नामकरण पे भी आए थे, और वो बाबू के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। तो वो स्मायरा आपको दिखाती है। ये देखो। ये कंगन। ये सिल्वर के कंगन है, जो कि अभी बाबू को बहुत ही बड़े हैं। ये भी बाद में काम आएंगे जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हमारा हो गए ना सारे अपडेट्स, इतने ही थे ना। यस। कुछ बचा और नहीं। बाकी दीदी और गिफ्ट देगी, है ना। Yes. और स्मायरा की और बाबू की बुआ ने भी शगुन भेजा है। और इवन सानिया दीदी ये वाला जो गिफ्ट लेकर आई है, तो सानिया दीदी के मम्मी पापा ने भी शगुन भेजा है कार्ड के अंदर। मतलब कि मौसा मौसी की तरफ से गिफ्ट आया है। वो इनके मौसा मौसी हैं, तो उन्होंने भी कैश भेजा है कि आप उनको बोलना कि बाबू के लिए जो भी ज़रूरी हो वो आप बाय कर लेना। वो सारे पैसे एक दिन इकट्ठे करके हम जाएंगे बाज़ार और कुछ अच्छा सा खरीद के लेकर आएंगे। तो ये सारी गिफ्ट्स हमने आपको दिखा दिए हैं। आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में बताना। तो आज के व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और बाबू के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। तो मिलते हैं फिर जल्दी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।